लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। पर मेरा सवाल है, जो एसी में बैठे हुए स्टूडियो एंकर है, क्या उन्होंने चलाया जो आपने कवर किया? कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपकी मेहनत भी पानी में फेर दी, आपकी मेहनत पर भी पानी डाला हुआ है। इन एडवर्टाइजमेंट से ही आपका मीडिया हाउसेस चलता है। लेकिन ये मत भूलिए, अगर जनता ने मीडिया चैनल्स बंद कर दिए तो एडवर्टाइजमेंट का अचार डालोगे आप? मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन को पूरा ब्लैकआउट करके रखा था, किसी ने भी चलाया नहीं था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी। अभिजीत दीपके का ये बयान सुना आपने। चुनाव में आप वोट किसी को देते हैं और आपका नेता किसी और पार्टी में चला जाता है। दूसरा बयान कि ये जो टीवी अखबार वाले हैं उन्होंने जनता के प्रोटेस्ट को बायकॉट किया था, फ्लैश आउट किया था। अभिजीत दीपके ने कहा कि जनता को बायकॉट करके चलोगे तो पैसे कहाँ चाट डालोगे। तो सोचिए, अभिजीत दीपके ने आज महाराष्ट्र में अपने आवास पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सौरभ दास और रांका दोनों थे। साथ ही अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री नेहरू से जो सपने थे उन लोगों के, और हमारी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है संविधान की आइडियोलॉजी है। हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं। अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है कि अब सितंबर महीने से पूरे देश में हम एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा क्या बोलती है पब्लिक। मतलब लोगों की क्या कहना है, लोगों का क्या डिमांड है। फिलहाल अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे, हम सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर के तौर पे काम करेंगे। अभिजीत दीपके ने कहा कि तमाम संस्थाओं को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशियरी हो। सोचिए, संसद में पहले ही कोहराम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि SC ST OBC के जज कितने हैं, कोलोजियम से जो जज बनकर आ रहे हैं उनका एग्जाम कौन लेता है, ये संजय यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ये सवाल उठाया है। TMC के सांसद ने भी कहा कि जुडिशियल सिस्टम में SC ST OBC के लोग कहाँ हैं, गरीब कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं। तो देश भर में अब सोशल मीडिया ने युवाओं को खड़ा कर दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी से युवाओं को उम्मीद है। उन्होंने अपने नए युवा नेताओं के भी नाम का अनाउंस किया है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान है कि चुनाव सुधार को लेकर क्या बोलती है पब्लिक को लेकर अभिजीत दीपके सितंबर महीने से बड़ा आंदोलन चलाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अभिजीत दीपके अब अमेरिका नहीं लौट रहे हैं, या वो पढ़ाई लिखाई जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देश में एक बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो काम करेंगे। सामाजिक न्याय और संविधान ही उनका जो है एजेंडा है और वो सेकुलर है, उन्होंने साफ कर दिया है। और साथ ही मीडिया को लेकर अभिजीत दीपके ने तल्ख अंदाज अपनाया और कहा कि टीवी अखबार ने पूरी तरह से उनके आंदोलन को बायकॉट कर दिया था, जो ठीक नहीं है। आप जनता से कट गए हैं, आप सरकार के पैसे पर कब तक चलेंगे। ये सबसे बड़ी खबर, और इसके सबूत भी है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8 साल में 6000 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया है। केंद्र सरकार ने 11 साल में 6000 करोड़ रुपए का खर्च किया। मतलब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आगे निकल गए हैं। 6000 करोड़ कह रहा हूं, उस यूपी में खर्च हो रहा है जहां ये देखिए मिड डे मील की थाली, मिड डे मील की थाली में आपको कुछ दिखा? उस यूपी में खर्च हो रहा है जहां टीवी अखबार खबर नहीं दिखा रही क्योंकि उसको मोटा पैसा दिया जा रहा है। 4200 करोड़ का ये सड़क जो है वो टूट गया, 42 दिन नहीं चला। क्या मजाल है कि कोई नितिन गडकरी से सवाल पूछ ले। और ये सब बात अभिजीत दीपके को पता, और उन्होंने कहा है कि हम टीवी अखबार के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और आपको जनता के सरोकार से संबंध रखना पड़ेगा। अभिजीत दीपके ने आज बड़ी बैठक की है, तो पूरे देश में वो सितंबर से आंदोलन चलाएंगे, महाआंदोलन चलाएंगे, जिसका नाम होगा क्या बोलती है पब्लिक। मतलब पब्लिक की क्या राय है, आम लोगों की क्या राय है, युवाओं की क्या राय है। और साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी युवाओं की बड़ी टीम तैयार की है। वहीं उसने सरकार को भी घेरा है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अकाउंटेबल किया जाए, सरकार को अकाउंटेबल किया जाए। मैं आपको बता दूं, अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से हैं और वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई,
सुप्रीम कोर्ट का एक कॉकरोच वाला बयान आया, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। अब लग रहा है कि अभिजीत दीपके का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पूरा देश के युवा उनके साथ है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं राजनीति करने की, हमें फिलहाल जो राजनीति में गड़बड़ियां हैं, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, उसको अकाउंटेबल किया जाए और जनता क्या चाहती है वो बताया जाए। इसका मतलब है कि अभिजीत दीपके का पूरा लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। तो आज कॉकरोच जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है। साथ ही मीडिया को लेकर बड़ी चिंता जताई है। ईवीएम को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा है कि आज के समय में आप नेता को वोट दीजिए, देश परेशान है पॉलिटिकल पार्टियों से कि आप किसी दल को वोट दे के आइए और सरकार किसी और दल की बन जाती है, आप किसी को वोट आइए, जीत कोई और जाता है। तो आम आदमी जो है वो बिल्कुल परेशान है, हताश है, निराश है और इसलिए उसका एजेंडा है कि आम लोगों को जो समस्याएं हैं उस पर काम किया जाए, आम लोग कैसे सोचते हैं वो किया जाए। तो अभिजीत दीपके ने आज 42 मिनट की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को अभिजीत दीपके ने अपना आदर्श माना है, अपना एजेंडा बताया है। साफ कहा है कि हम एक सेकुलर विचारधारा के लोग हैं और संविधान में जो लिखा है हमारे लिए, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से भारत का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है और हम चाहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश बना रहे और यहाँ चेक एंड बैलेंस रहे, सबकी अकाउंटेबिलिटी रहे। मीडिया को लेकर बड़ी नाराजगी दिखाई है अभिजीत दीपके ने और साफ कहा है कि टीवी अखबार जो है वो आम लोगों की समस्याओं से पूरी तरह कट गया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपके ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल सितंबर से बड़ा आंदोलन देश भर में शुरू करेंगे और जिसका नाम होगा क्या बोलती है पब्लिक, मतलब आम लोगों की क्या राय है। सोचिए अभिजीत दीपके को किस तरह से घेरने की भी कोशिश हुई थी और एक तिवारी नाम के शख्स ने आरटीआई डाला था। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा था कि मैं दिखाऊंगा अपना एजुकेशन लोन, मैं दिखाऊंगा अपना सर्टिफिकेट, लेकिन क्या पहले आप अपने प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ जांच भी शुरू की गई, लेकिन अभिजीत दीपके लगभग तय कर चुके हैं कि वो अब एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे। आपने देखा कि जो सरकार के समर्थक यूट्यूबर्स थे वो सौरभ दास के घर भी चले गए थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये 12 लाख रुपए कहाँ से देते हैं। राका जो है, तो अभिजीत दीपके की पूरी टीम जो है वो पढ़ी लिखी है। अभिजीत दीपके खुद बोस्टन यूनिवर्सिटी से आए हैं, राका जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने कोशिश की है और अभिजीत दीपके ने जो आम लोगों के मुद्दे हैं, जो पब्लिक के मुद्दे हैं उसको टच किया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो, मीडिया हो, इन तमाम पर बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा है कि इस देश के युवाओं को उसका अधिकार मिलना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई ये जरूर है। पहले भी उन्होंने मंचों से कहा था कि धर्म के नाम पर राजनीति से हमारा भला नहीं हो सकता है। धर्म हमारी आस्था है, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी आस्था को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई बहुत ज़रूरी है। तो अभिजीत दीपके लगातार अब सितंबर से पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे, पूरे देश के लोगों से मिलेंगे, पूरे देश का दौरा करेंगे और उस कैंपेन का नाम होगा कि क्या बोलती है पब्लिक। इसके लिए बाकायदा आज बैनर, पोस्टर्स भी जारी किए गए, QR कोड जारी किया गया है। तो लगता है कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो फिलहाल अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और सरकार के लिए, खासकर केंद्र सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा हो सकती है। अब अगर राज्यों की बात करें तो देश में 5-6 ही राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो या हिमाचल हो या झारखंड हो। नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्य है, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश में पर बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का स्वभाव है। वहीं अभिजीत दीपके ने जो कहा है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, गांधी और पंडित नेहरू का जो सपना था एक आधुनिक भारत का, ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, तकनीक के भारत का, ये तीनों युवा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने दुनिया देखी है। अमेरिका से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, राका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, सौरभ भी बहुत प्रोग्रेसिव और पढ़े लिखे युवा हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को बरगलाया जा सकता है। तीनों ने बैठकर प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है और अब तय किया है कि पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी जो है क्या बोलती है पब्लिक का अभियान चलाएगी। अभिजीत दीपके ने जिस तरह से मीडिया पर खुलासा किया, चुनाव आयोग पर बोला, ईवीएम पर बोला, उससे साफ है
कि वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर क्रिस्टल क्लियर है, उनको पता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो आज भी मौका से दूर है। तो ये आज की बड़ी खबर थी। और अभिजीत दीपके सितंबर से पूरे देश में क्या बोलती है पब्लिक, आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। कॉकरोच जनता पार्टी का अब आगे का एजेंडा क्या है? सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।